देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है और सेट हमारा ए है, यूपीएससी सी सेट 2025। ठीक है, इसमें देखो क्या दिया गया है, ये हमारे पास डेज लिखा हुआ है। ठीक, चलो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो एक्स है, किसी काम को एक्स जो बंदा है वो काम का वन थर्ड जो है 6 दिन में कंप्लीट करता है। कितने दिन में वर्क है ये, ठीक है, और ये हमारे पास डेज है। ये वन थर्ड वर्क को 6 दिन में कंप्लीट करता है, वन थर्ड वर्क को 6 दिन में कंप्लीट करना है। तो ये टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा? टोटल वर्क जो कंप्लीट करेगा, टोटल वर्क मतलब है कि वन वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यहाँ से निकल आएगा कि डेज जो लगेंगे उसको डेज लगेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है केवल, ये हमारे पास आ जाएगा 18। कोई काम अगर एक काम है हमारे पास, उसका वन थर्ड 6 डे में कंप्लीट होता है, तो ये पूरा वर्क जब कंप्लीट होगा तो 18 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, सेम काम यहाँ पर है, जो y है, y हमारा वन थर्ड काम करता है सेम वर्क का। ऐसा काम है, सेम काम है जो पहले था 8 दिन में। तो इसको जब पूरा वर्क कंप्लीट करना है, यानी वन वर्क करना है, ये वन थर्ड है, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जेड है, जेड के विषय में बताया जा रहा है कि जो जेड है वो जो टोटल वर्क है उसका 3/4 जो है वो 12 दिन में करता है। कितने दिन में? 12 दिन में। तो यहाँ पर 12 आ गया। अब इसको 1 करना है तो क्या करना होगा? इसको डिवाइड करना होगा। इससे जब डिवाइड करोगे, कैसे? जब यहाँ पर 1 लाना है तो इसको क्या मतलब क्या है, यहाँ पर डिवाइड करोगे 3/4 आ जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, 12 × 4 / 3, तो यहाँ से काटोगे तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने करके यहाँ पर बता दिया कैसे आया। तो ये हमें पता चल गया कि जो जेड है अगर उसी काम को पूरा करना चाहता है तो उसको 16 दिन लगेंगे, वही वाई को लगेंगे 24 दिन और एक्स को लगेंगे 18 दिन। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम क्या है? टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होगा? इसका एलसीएम ले लेना होगा, इसका एलसीएम ले लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क लिख दें टोटल की जगह, कि टोटल काम कितना ये लोग करेंगे, ये वर्क रखो। यहाँ पर ये पता चला वन थर्ड है, 3/4 है, ये 1 है। अब हमें टोटल वर्क निकालना है, टोटल काम कितना है ना, टोटल वर्क। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल वर्क के लिए इन तीनों का एलसीएम ले लोगे। जब तीनों का एलसीएम लोगे तो 144 आ जाएगा, 144 आ गया। कितना आ गया? 144 आ गया। यानी इन लोगों के द्वारा जो टोटल वर्क किया गया है 144 किया गया है, 144 किया गया है। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना होगा? एफिशिएंसी निकालते हैं कि किसकी कितनी क्षमता है। ठीक, अब ये क्या करोगे? अगर हमें निकालना है x की, तो यहाँ पर क्या करोगे? 144 को डिवाइड कर दो 18 से। जब 18 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा? 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 64 8, ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 यूनिट काम एफिशिएंसी आई। एफिशिएंसी हमने निकाली है कि एक दिन का जो काम है वो 8 है। इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 144 डिवाइड बाई 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब इससे निकालना है इसकी एफिशिएंसी, तो 144 डिवाइड बाई 16, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 9। तो ये इन सब की एफिशिएंसी आ गई। यानी जो हमारे पास जेड है ये हमारे पास एक दिन में 9 काम करता है, जो वाई है वो एक दिन में 6 काम करता है, और जो एक्स है वो एक दिन में 8 काम करता है। सबसे ज़्यादा किसकी एफिशिएंसी अगर पूछा जाता तो वो हमारे पास जेड आ जाता। जिसको सबसे कम दिन लगेंगे उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हमारे पास निकला है। अब इसने बोला है, क्या बोला है कि ये लोग जो एक्स वाई जेड जो है ये सब साथ में मिलकर काम करते हैं। कितने दिन तक? एन डेज तक। कितना है? एन डेज, ये लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद क्या होता है? एक्स और जेड जो है काम को छोड़ देते हैं। एन डेज जब हो जाते हैं तो एक्स और जेड उस काम को छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद क्या होता है कि हमारे पास जो वाई है वो अकेले काम फिनिश करता है। जो भी बचा हुआ काम है उसका 2/3 काम बच गया है, उसको वो वाई अकेले करेगा। देखो यहाँ पर हम क्या है, एन हमारे पास डेज है, एन डेज में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन लोगों ने कुछ काम किया है।
कितना काम किया ये नहीं पता हमें, ये हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसको पता कर लें, अगर इसको पता कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि n की वैल्यू कितनी है। लेकिन ये दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जितने दिन बच गए, जितना काम बच गया उस काम को, जितना रिमेनिंग काम बचा है, रिमेनिंग वर्क, उसको भी लोग क्या करते हैं, रिमेनिंग वर्क कितना है ये नहीं पता हमको। रिमेनिंग वर्क जो बचा है उस रिमेनिंग वर्क को इसके साथ कर देना है, सॉरी वो रिमेनिंग वर्क y अकेले करता है। कितने दिन में करता है, इतने दिन में करता है। तो यहां से निकाल लो y के लिए निकाल लो। y एक दिन में कितना काम करता है, 6। तो इतने दिन में कितना काम करेगा, जो y के द्वारा वर्क किया गया रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा, एक दिन का काम उसका 6 है, तो इतने दिन में कितना होगा, सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू कितना लिख दोगे, 8 प्लस 2/3। ये है जो y ने रिमेनिंग वर्क किया है। देखो इसमें ये तरीका होता है, अगर हमारे पास कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है 8 सही 2/3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 प्लस 2/3, कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 24 हो जाएगा, 24 दो 26 हो जाएगा, 26 डिवाइड बाई 3। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, तो हमने यही कर दिया है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 48 अच्छा 48। इसके साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 6 इंटू 2/3 काटोगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 48 ऐड कर दोगे तो 52 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 52। यानी y ने जो है 52 काम किया है जब ये तीनों लोग, दो लोग भाग गए हैं। यानी रिमेनिंग वर्क y ने कितना किया है, 42 किया है, सॉरी 52 किया है। टोटल वर्क कितना है, ये है। रिमेनिंग वर्क कितना है, ये हमारे पास क्या है, जो कि अकेले y ने किया है। तो बस हमें क्या करना है कि जो हमारे पास इन तीनों ने वर्क किया है, इस वर्क को घटा दो, इसमें से जो वर्क बचेगा वो इन तीनों ने मिलकर किया है। समझ रहे ना, क्योंकि इतना काम अकेले y ने किया है, इस काम को इससे हटा दिया जाए तो तीनों ने कितना काम किया है ये निकल आएगा। तो निकाल लो, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पर घटा लो, 52 घटाओगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा, यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा 9 बचेगा, 92 आ जाएगा। यानी इन तीनों ने मिलकर कितना काम किया है 92। अब इसमें n की वैल्यू निकाल लो, n इसकी वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू, x का एक दिन का काम 8, y का 6 और z का 9। ये काम ऐसा काम है, यानी ये जो हमारे पास 92 काम आया है, इन तीनों ने मिलके काम किया है। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 14 और 9 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, n = 92 डिवाइड बाई 23, काट दोगे 4 टाइम्स चला जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा कि इन लोगों ने मिलके 4 दिन काम किए हैं। ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। ये तरीका है इसको करने का। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और कोई क्वेश्चन नहीं आता, टेलीग्राम में आके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी बोर्ड का हो, कोई भी एग्जाम का हो, कोई मैटर नहीं करता। आप अपना क्वेश्चन भेजें, उसको जितनी जल्दी होगा हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देख लो, समझ लो। बाय, टेक केयर, थैंक यू।